वेलकम टू स्टडी अफेयर्स। मानव नेत्र के इस दूसरे भाग में नेत्र से संबंधित विभिन्न तरीके की बीमारियों के बारे में समझेंगे और यह भी समझेंगे कि किस तरीके से बीमारियां नेत्रों को प्रभावित करती हैं और इनका उपचार कैसे किया जा सकता है। तो मानव नेत्र के इस भाग में हम कंजक्टिवाइटिस डिजीज़, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, आबिंदुता, मोतियाबिंद, सालबाई या काला मोतियाबिंद, तो इस पार्ट में हम इन टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजक्टिवाइटिस डिजीज़, देखो जो यह कंजक्टिवाइटिस डिजीज़ है तो यह आँखों से संबंधित एक तरीके की बीमारी होती है जो आँखों में वायरस के इन्फेक्शन हो जाने के कारण उत्पन्न हो जाती है। देखो आँख का जो सफ़ेद भाग है और आइरिस के ऊपर एक बहुत पतली मेम्ब्रेन यानी झिल्ली होती है। इस मेम्ब्रेन को कंजक्टिवा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जब इसी मेम्ब्रेन में वायरस के कारण इन्फेक्शन होता है, देखो आँख का जो सफ़ेद भाग है इस भाग में बहुत पतली पतली ब्लड सेल्स यानी रक्त केशिकाएँ होती हैं। तो जब कंजक्टिवा मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन होता है तो ये ब्लड सेल्स यानी रक्त केशिकाओं में स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाती हैं, जिसके कारण ये आँख के सफ़ेद वाले भाग में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। इसके कारण आँख का जो सफ़ेद भाग है इस भाग पर लालरी छा जाती है यानी रेडनेस आ जाती है और आँखें सूज जाती हैं और अत्यधिक दर्द होता है। तो कंजक्टिवाइटिस डिजीज़ में ये सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट रोग है निकट दृष्टि दोष। इस निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। देखो इस रोग से प्रभावित व्यक्ति 6 मीटर पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन इससे जो दूर की वस्तुएं होती हैं उनको स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। यानी कि इस मायोपिया रोग से प्रभावित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो आखिर दूर की वस्तुओं को हमारी आंखें कैसे देख पाती हैं और इस निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं क्यों नहीं दिखाई देती हैं? देखो जब हमारी आंखें किसी दूर वस्तु को देखती हैं तो इससे जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं इनका शुरू में तो डायवर्जन होता है, लेकिन जब तक ये हमारी आँखों तक पहुँचती हैं पैरेलल हो जाती हैं यानी समानांतर हो जाती हैं। इसलिए आँख की रेटिना पर इमेज बनाने के लिए लो कन्वर्जिंग पावर वाले लेंस की आवश्यकता होती है, यानी कि इन किरणों को जो लेंस अधिक न मोड़ पाए। इसलिए आँखों में जो लेंस होता है यह लेंस पक्षमापकाय पेशियों से लटका हुआ होता है। ये पेशियाँ बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं। तो जब दूर की वस्तुओं से आती हुई प्रकाश की किरणें इस लेंस पर पड़ती हैं तो लेंस की पेशियाँ जो हैं ये शिथिल हो जाती हैं, जिससे लेंस पतला हो जाता है और इस तरीके से लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें अब आँख की रेटिना पर पड़ती हैं और वस्तु का उल्टा, छोटा और वास्तविक इमेज बनता है, जिससे हमारी आँखें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाती हैं। देखो जो लेंस पतले होते हैं उनकी फोकस दूरी अधिक होती है और जो लेंस मोटे होते हैं उनकी फोकस दूरी कम होती है। आखिर फोकस दूरी का क्या मतलब है? देखो जब प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरती हैं तो लेंस के केंद्र बिंदु से और ये जहाँ पर जा कर के मिलती हैं उस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति इस मायोपिया रोग से प्रभावित होता है तो आँख की रेटिना का आकार बढ़ जाता है, यानी कि आँख की रेटिना के
वक्रता में दोष उत्पन्न हो जाता है। इस कारण दूर की वस्तुओं से जो प्रकाश की किरणें निकल कर आती हैं, ये अब आँख की रेटिना पर इमेज ना बना करके रेटिना से थोड़ा आगे फोकस बनाती हैं। इस कारण इस मायोपिया रोग से प्रभावित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो आखिर इस निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जा सकता है? देखो, इस रोग को दूर करने के लिए अवतल लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस के चश्मे पहनकर दूर कर सकते हैं। ये जो अवतल लेंस होते हैं, ये बीच में पतले और दोनों किनारों पर मोटे होते हैं। ये लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं और इनकी फोकस दूरी अधिक होती है। इसलिए इन लेंस का यूज इस रोग में किया जाता है, जिससे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूर की वस्तुओं की प्रकाश की किरणें अब आँख की रेटिना पर इमेज बनाती हैं, जिससे व्यक्ति स्पष्ट रूप से दूर की वस्तुओं को देख सकता है। अगला रोग है दूरदृष्टि दोष। इस दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। देखो, इस रोग से प्रभावित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। देखो, यह रोग आँख के लेंस की फोकस दूरी के बढ़ने के कारण या फिर आँख की रेटिना के छोटा हो जाने के कारण उत्पन्न हो जाता है। देखो, जब रेटिना का आकार बढ़ जाता है या फिर लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो लेंस से आने वाली प्रकाश की किरणें आँख के रेटिना के पीछे फोकस बनाती हैं, जिससे रेटिना पर इमेज नहीं बन पाती है और व्यक्ति को स्पष्ट रूप से पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो आखिर इस रोग को कैसे दूर किया जा सकता है? इस रोग को दूर करने के लिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस के चश्मे लगाकर दूर कर सकते हैं। देखो, जो ये उत्तल लेंस होते हैं, ये बीच में मोटे और दोनों किनारों पर पतले होते हैं, जिसके कारण इनकी फोकस दूरी कम होती है। इसी कारण लेंस से आने वाली प्रकाश की किरणों की फोकस दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण लेंस से आपतित होने वाली किरणें रेटिना के पीछे फोकस न बना करके रेटिना पर पड़ती हैं और वस्तु की इमेज बन जाती है, जिससे व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। नेक्स्ट रोग है जरा दृष्टि दोष। इस जरा दृष्टि दोष को प्रेसबायोपिया भी कहते हैं। देखो, जो यह प्रेसबायोपिया रोग है, तो यह आमतौर पर बुढ़ापे में होने वाला एक रोग है। अधिकांश व्यक्ति जो बूढ़े होने लगते हैं, तो उनके आँखों की जो पश्चमापकाय पेशियाँ होती हैं, ये कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे आँखों का निकट बिंदु दूर चला जाता है, जिसके कारण लेंस की सामंजन क्षमता घट जाती है, यानी लेंस प्रकाश की किरणों को मोड़ नहीं पाता है, जिसके कारण व्यक्ति पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इस प्रेसबायोपिया रोग को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस के चश्मा पहना जाता है। तो आखिर यह बाईफोकल लेंस कैसे होता है? देखो, जो यह बाईफोकल लेंस होता है, इसका ऊपरी भाग अवतल लेंस का और इसका निचला भाग उत्तल लेंस का होता है। इसीलिए इस लेंस का यूज इस प्रेसबायोपिया रोग को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट रोग है अबिंदुता। देखो, इस अबिंदुता में आँख की रेटिना का आकार बढ़ जाने के कारण या फिर कम हो जाने के कारण जो वस्तु से निकलकर प्रकाश की किरणें आती हैं, ये किसी एक बिंदु पर नहीं मिल पाती हैं, यानी कि ये रेटिना से बाहर सीधे चली जाती हैं।
इसीलिए इस रोग को अबिंदुता कहते हैं। इसमें व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला रोग है मोतिया बिंदु। देखो, जो यह मोतिया बिंदु है यह अधिक आयु के व्यक्तियों में या फिर जो व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है या चोट लगने के कारण उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में आँख के लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी होती है यानी पारदर्शिता समाप्त हो जाती है। लेंस दुधिया कलर का हो जाता है या फिर धुंधला हो जाता है। इसी को मोतिया बिंदु कहते हैं। तो इस मोतिया बिंदु हो जाने के कारण कम दिखाई देने लगता है या फिर बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो इस दोष के निराकरण के लिए आँख के खराब लेंस को निकालकर उसकी जगह आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम लेंस लगा देते हैं, जिससे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। सालबाई या काला मोतिया। देखो, आँखों में पश्चमापकाय एपिथेलियम होता है जो एक जलीय तरल को उत्पन्न करता है। इस तरल का काम होता है वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को लेंस की ओर अपवर्तित कर देना। तो जब कभी इस तरल के द्वारा रेटिना पर दबाव बढ़ता जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को एक सीमित क्षेत्र तक दिखाई देने लगता है, यानी कि व्यक्ति के आँख की क्षमता प्रभावित होने लगती है और जिस वस्तु को देखता है उसके चारों ओर इंद्रधनुषी कलर दिखाई देते हैं और कभी कभी तो रेटिना अपने स्थान से भी हट जाता है। इसी को कहा जाता है काला मोतिया या सालबाई। तो इस तरीके से नेत्र के इस भाग में हम कंजक्टिवाइटिस डिजीज, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुता, मोतिया बिंदु, सालबाई या काला मोतिया, तो इन टॉपिक के बारे में जाने। थैंक यू।